शिवलिंग पर जल अर्पित करते हुए आपको ये काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए। और जलधारी यानी शिवलिंग का जल जो हम कटोरी में लेते हैं उसको किन किन स्थान पर लगाना चाहिए और फिर किस किस फल की प्राप्ति हो सकती है। आज का मेरा वीडियो है कि शिवलिंग पर जब हम जल चढ़ाते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जय श्री राम दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। मैं भी ठीक हूँ। आपका स्वागत है मेरे चैनल आध्यात्म का विज्ञान में। क्या है इसका विज्ञान ये मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगी। और दोस्तों सिर्फ ये नहीं है कि आपको ऐसा करना चाहिए बल्कि ये भी बताऊंगी कि क्यों करना चाहिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन रोज की तरह यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी करें। कमेंट में जय श्री राम लिखें। दोस्तों चातुर्मास आने वाला है तो मुझे लगा कि चातुर्मास आने वाला है तो मैं पहले ही सबको बता दूं कि पूरे चातुर्मास में शिव जी की आराधना करें। बहुत ही मन लगा कर करें तो आपके सारे कष्ट मिट जाएंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है जिन जिन बातों का वो मैं आज अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगी। तो दोस्तों अगर हम छोटी छोटी गलतियां भी कर देते हैं ना तो परिणाम में थोड़ा सा देर हो जाएगी या फिर कुछ और रिजल्ट भी मिल सकता है। इसलिए हमें जानना बहुत ज़रूरी है। सही बात तो ये है कि हम लोगों को पता ही नहीं होता है क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन फिर भी कहते हैं, सनातन में कहते हैं कि अगर आपको पता नहीं है तो भगवान माफ कर देते हैं। लेकिन आपको कोई बता रहा है और आप जानना ही नहीं चाहते हैं तो ये आपका कर्मा बना सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो कि शिवलिंग का जल, जब आप शिवलिंग पर शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाने जाते हैं तो विशेष ध्यान इस बात का रखना है कि जो हम जल ले जाएं वो आपकी किचन से जाना चाहिए, आपके रसोई घर से जाना चाहिए। चाहे वो आरओ का जल भी होगा ना वो भी चलेगा, लेकिन जल आपके रसोई घर से जाना चाहिए। अब बताओ क्यों? क्योंकि रसोई घर में हमारे पितृ देवताओं का वास होता है। वो देखते रहते हैं, उनकी नजर आपके रसोई घर में होती है। अब अगर रसोई घर से एक लोटा जल आपने ले लिया शिव जी को चढ़ाने के लिए तो पितृ देवता प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उस कर्म का फल उनको भी मिलता है और पितृलोक में उनको बहुत सारी सामग्री मिलती है। भगवान शिव का सानिध्य उन्हें भी प्राप्त होता है। इसलिए उनकी नजर होती है कि ये एक लोटा जल हमारा जो खून है ना, हमारा जीन जो है वो लेके जा रहा है और इसका फल हमें प्राप्त होगा तो पितृ देवता खुश होते हैं। पहली बात दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं कभी कभी कि हम लोग करते हैं, मैं भी यही करती थी जब तक मुझे पता नहीं था कि हम लोग जल भी वहीं भरते थे। बाल्टी वहाँ रखी रहती है, लोटा रखा रहता है, फिर नल रहता है, हम वहीं से जल लेंगे और उस जल को ओम नमः शिवाय करते हुए अर्पित कर देते हैं। ये सब तब है जब हम बहुत जल्दी में हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास 10 काम है। लेकिन कभी कभी कामों को किनारे करके ये काम भी करना चाहिए। तो जल अपने घर से ले जाएं, फूल अपने बागीचे के ले जाएं। हाँ, हम मंदिर के आसपास से फूल तोड़े और भगवान ओम नमः शिवाय ऐसा कर देते हैं, जल्दी में करते हैं। मैंने तो पता नहीं कितनी बार किया है, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे पता लग गया है कि जल अपने घर से जाना चाहिए, फूल और जो भी सामग्री है वो हमारे से जाना चाहिए, फूल अपने बगीचे के जाने चाहिए। और जो भी आप वहाँ पर दान दक्षिणा करें, जितना करें, जितनी आपकी सामर्थ्य है वो जरूर करें। तो दोस्तों पहली चीज ये हो गया कि जल आपको अपने रसोई घर से भर करके अपने घर से ले जाना है। और जो बात मैं बोलती हूँ कि आपको
भीतर से गदगद हो, प्रेम हो, लव, इतना प्रेम निकले भगवान शिव के लिए कि मैं ये जल आपके लिए ला रही हूँ। सिर्फ भरा और चले और हम कर रहे हैं, एक एक्टिंग की तरह इसको ना करें, इसको दिल से करें, भीतर से करें। दोस्तों नंबर 2, जो जल हम लोटा भरते हैं उसमें 2 दाने चावल डालें। लेकिन चावल कैसे डालें, देखिए इस पर भी बहुत ज़्यादा है, हम यूँ उठाएंगे और ऐसे डाल देंगे, नहीं। चावल होना चाहिए साबुत, टूटा फूटा चावल नहीं होना चाहिए। साबुत 2 दाने चावल उस जल में डाल देने हैं। फिर भगवान शिव को जल अर्पित करना है। उसके लिए बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन 2 मंत्र मैं आपको बता रही हूँ जो सबसे ज़्यादा पावरफुल और आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। सबसे आसान तो है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान शिव को मैं नमस्कार करता हूँ और भगवान इसको स्वीकारें। ये इस मंत्र का अर्थ है कि भगवान शिव को मैं नमस्कार करता हूँ। बस इसको बोलते जाएं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और जो जल की धारा आप डालते हैं उसको डालने का भी एक तरीका है कि जल को ऐसे डालें कि बारीक धार रहे और ज़्यादा देर तक रहे और वो धार टूटे नहीं। और लोटा तांबे का चाहिए क्योंकि कंडक्टिविटी तांबे की ज़्यादा होती है। तो इस तरह से भगवान शिव को जल अर्पित करें। दोस्तों उसके बाद जो आपने करना है बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। फिर आपको दक्षिण दिशा की ओर बैठना है। जब आप बैठेंगे तो दक्षिण दिशा में बैठना है और आपका जो मुंह होगा ना वो उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। इसका बहुत ध्यान रखें आप कि जब आप शिव जी की पूजा के लिए, जब प्रार्थना के लिए वहाँ पर बैठेंगे तो आप दक्षिण दिशा में बैठें और आपका मुंह उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। जब आप जल ओम नमः शिवाय करके जल डालते हैं तो 1 कटोरी जलधारी पर लगा दें और उस जल को ले लें। फिर भगवान शिव के सामने बैठ के प्रार्थना करें और उससे भी पहले क्या करें, क्षमा प्रार्थना करें। दोस्तों ये बहुत ही गहरा विज्ञान है क्योंकि हमको जो यहाँ पर मिलता है वो सब हमारे कर्मों से मिलता है। लेकिन यदि आप बीमार हैं तो इसका मतलब आपका कोई बुरा कर्म प्रारब्ध में करा हुआ या इसी जन्म में करा हुआ बुरा कर्म आपको फल देने के लिए तैयार है। अब आप वहाँ पर बैठ करके सबसे पहले तो भगवान शिव के सामने क्षमा प्रार्थना करें कि अगर मुझसे कुछ भी गलत हुआ है तो भगवान मुझे माफ़ करे और जिसके लिए मैंने करा है वो भी मुझे माफ़ करे। तो इस तरह से आपको वहाँ पर क्षमा प्रार्थना करनी है। तो फिर अब आपको वो जल जो आपने जलधारी पर अपनी कटोरी लगा करके इकट्ठा किया था उस जल को औषधि की तरह आपको लाना है और भगवान से कहना है कि यह जल मेरे लिए औषधि बने। क्योंकि आप बीमार हैं, आपको कोई रोग है, जरूरी नहीं है शारीरिक रोग है, अगर आपको मानसिक रोग भी है तो भी जाएं शिव जी के पास, तो उस पर कलेक्ट करके उनसे कहें कि यह जल मेरे लिए औषधि का काम करे हे भगवान। और यदि आप अपने लिए नहीं, आपके घर में कोई बीमार है, आप उनके लिए जल ला रहे हो तो उनसे बोलें, भगवान शंकर से बोलें कि ये जल मैं उस फलाने के लिए लेके जा रहा हूँ और यह जल उस पर औषधि की तरह काम करे। तो इस तरह से आपको वहाँ से जल लाना है। लोग क्या करते हैं, मैंने बहुत देखा है, लोग इधर कटोरी फंसाई, उधर पानी डाला, उधर पानी लिया और मतलब दिमाग से कुछ नहीं सोचना है, बस चले जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। थोड़ा भावनाओं से आना चाहिए तब जाके रिजल्ट मिलते हैं। तो ये सब काम करके आपको वहाँ से जल लाना है। ये इसलिए मैं बता रही हूँ कि जब आप वहाँ पर प्रार्थना करें, क्षमा प्रार्थना करें, फिर वहाँ से उस जल को घर ले करके आएँ। अब मैं बताऊंगी आपको कि उस जल को ला करके आपको शरीर के कौन कौन से हिस्से पर लगाना है, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों उसको जो व्यक्ति लाएगा तो 3 स्थान हैं उसके लगाने के।
सबसे पहला स्थान है आपका नाभि चक्र। नाभि चक्र बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। नाभि ही वो स्थान है जहाँ से आप अपनी माता से अटैच होते हैं। नाभि ही वो स्थान है जहाँ से आप अपने जीन से, जेनेटिक से, पीछे पूर्वजों से अटैच होते हैं। तो नाभि आपका बहुत ही, आपने देखा होगा विष्णु भगवान की नाभि से ही ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं और उन ब्रह्मा जी से ही सृष्टि की उत्पत्ति है। तो आप समझ लो कि आपकी उत्पत्ति नाभि से है। नाभि से आप बड़े बड़े काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, नाभि में 72,000 नाड़ियाँ यहीं से निकलती हैं। नाभि से किसी भी व्यक्ति की 72,000 नाड़ियाँ उसकी नाभि से निकलती हैं। पूरे शरीर को पोषण प्रदान करती हैं वो नाड़ियाँ, पूरे शरीर को पोषण प्रदान करती हैं। पुराने हमारे जो दादी नानी के नुस्खे हैं ना, तो उसमें क्या है कि जो अगर आपके होंठ फट रहे हैं तो आप नाभि पर तेल डालो तो आपके होंठों पे लालिमा आ जाएगी और वो फटने बंद हो जाएंगे। तो आपने समझा वो तेल यहाँ कैसे आ गया। बहुत ही गहरा साइंस है। हमारे यहाँ कुछ भी टोटके नहीं है, वो साइंस से रिलेटेड है। तो इस तरह से पोषण की कमी होती है तो यहाँ पर ऊर्जा की कमी हो जाती है। तो आप उस जल को जो आप भगवान शिव की शिवलिंग की जलधारी से जो जल लेकर के आए हैं, उस जल को आपको नाभि पे लगाना है। तो वहीं से रोग उत्पन्न होता है, तो वहीं से रोग खत्म भी हो जाएगा। अगर आप वहाँ पर एक मतलब औषधि वहाँ उस जगह पर मिल गई जहाँ से जड़ है, सब बीमारी की जड़ है, ठीक है, तो वहाँ पर से आपका रोग खत्म हो जाएगा। दोस्तों, नंबर 2 दूसरी जगह कौन सी है? दूसरी जगह है दोस्तों आपका आज्ञा चक्र। ये मैं पहले भी जो वीडियो, जिन्होंने पहला मेरा वीडियो देखा होगा उनको पता होगा, मैंने अपने वीडियो में बताया था कि हमारी शरीर की जो ऊर्जा होती है वो अंदर और बाहर अगर जाती है तो आज्ञा चक्र से जाती है। अगर कोई नेगेटिविटी आपके भीतर प्रवेश करेगी तो वो प्रवेश करेगी आपके आज्ञा चक्र से। तो जब यहाँ से नेगेटिविटी प्रवेश कर सकती है तो आप शिवलिंग पर चढ़े हुए जल के द्वारा यहाँ से पॉजिटिविटी अंदर प्रवेश करा सकते हैं। तो आप उस जल को यहाँ लगाएं ताकि वहाँ की शिव भगवान की पॉजिटिविटी आपके भीतर जाए और जो रोग होगा वो अपने आप बाहर निकल आएगा। तो इस तरह से आप आज्ञा चक्र पर लगाएं जहाँ पर हम तिलक लगाते हैं। तो आप जब बीमार होते हैं तो उसका सबसे पहला कारण आपकी नकारात्मकता होती है दोस्तों। कोई भी हो, जब आप कभी किसी बीमार से मिलने जाओ, उससे बात करके ही आपको पता लग जाएगा कि ये बीमार क्यों हुआ। तो नकारात्मकता ही हमें बीमारी तक लेके जाती है। स्टार्टिंग हमारे विचारों में नकारात्मकता आती है और उसके बाद हमारे पूरे शरीर में वो फैल जाती है। तो दोस्तों, दूसरी जगह है आपका आज्ञा चक्र। तो आप उस जल को अपने आज्ञा चक्र पर लगाएं। नंबर 3 आपको वो जल कहाँ लगाना है? तो दोस्तों, नंबर 3 में आपने उस जल को यहाँ पर, जहाँ तालु बोलते हैं ना, यहाँ पर सहस्त्रार चक्र होता है हमारा, हजारों पंखुड़ियों का कमल होता है जिस पर हमारे देवता निवास करते हैं। तो सहस्त्रार चक्र पर आपको उस जल को लगाना है। आप रोज मंदिर नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, हफ्ते में एक दिन मंदिर जाएं और उस जल को लेकर के आ जाएं और उस जल को रोज लगाएं। एक दिन लगा दिया और काम हो गया, ऐसा नहीं होता है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कंटिन्यूटी में रहे, मतलब रोज लगाएं, 21 दिन लगाएं, 51 दिन तक लगाएं। इस तरह से उस जल को अपने इन 3 स्थानों पर लगाएं और फिर आप रिजल्ट देखें दोस्तों। सबसे पहले आप सकारात्मक होने लगेंगे विचारों से, और जब आप विचारों से सकारात्मक होने लगेंगे तो आपके दुख भी धीरे धीरे कम होने लगेंगे।
तो दोस्तों इस तरह का काम आपका जा क्या रहा है, आपको भगवान शिव को जल अर्पित करना है ना। शिव जी को जल बहुत प्रिय है, तो आपको शिव जी को जल अर्पित करना है और आपको ये सब करना है। तो दोस्तों आपकी सभी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। तो मतलब जो चीज़ मैं बोलती हूँ ना, हमेशा बोलती हूँ और हर वीडियो में बोलती हूँ कि परिणाम निर्भर करेगा आपके विश्वास में। अगर आपको विश्वास है और आप विश्वास के साथ कर रहे हैं तो बिल्कुल परिणाम आपको 100% मिलेंगे। अगर परिणाम नहीं मिल रहे हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं से आपका विश्वास डगमगा रहा है। दोस्तों उपाय काम करते हैं, लेकिन उस उपाय को आप किस भावना से कर रहे हो ये काम करता है। आपको इफ एंड बट है, क्वेश्चन है बहुत सारे, होगा कि नहीं होगा, तो फिर कैसे हो सकता है? होगा होगा होगा, आप ऐसे करो। और वैसे भी शंकर भगवान तो गरीब को अमीर और बिल्कुल तभी उसको अर्श और फर्श पे पहुंचाने वाले हैं तो इसलिए शंकर भगवान की पूजा करें और चातुर्मास में तो बिल्कुल करें, क्योंकि विष्णु भगवान तो गए सोने। तो अब आपको शंकर जी को खुश करना है। हाँ, मैं कह रही थी ना कि एक मंत्र है, दूसरा मंत्र है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र से भी आप जलाभिषेक करें शिव जी का, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय से आप जल अर्पित करें। बेलपत्र अगर आप चढ़ा रहे हैं तो उस पर राम लिखें, हल्दी से चंदन से आप उस पर राम लिखें और शिव जी को अर्पित करें, तो बहुत कई गुना बढ़ जाएगा आपका जो परिणाम है, वो कई गुना बढ़ जाएगा। आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव हो जाएगी। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगा आप कमेंट करें और कमेंट में जय श्री राम लिखें। और जय श्री राम लिखें ना लिखें कोई बात नहीं, आप वीडियो जरूर देखें दोस्तों, आपको लाभ मिले, बस मेरा यही एक सत्कर्म बन जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।